नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है विस्मरण के सिद्धांत, यानी कि थियरीज ऑफ फॉरगेटिंग। आज की क्लास में हम विस्मरण के सिद्धांत के संबंध में बात करेंगे। ये क्लास आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 का ये लास्ट आपको टॉपिक है। इसके बाद ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस चैनल पर एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर सेकंड है उसका क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके बाद उस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि विस्मरण के सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, दो बात होता है, एक होता है स्मरण मतलब याद करना, एक होता है विस्मरण यानी कि भूल जाना। ठीक है, किसी चीज़ को हम कैसे भूलते हैं उसके कुछ तरीके हैं, कुछ सिद्धांत बताएंगे, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। ऐसे 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने इस क्लास में लिया है, जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है अनुपयोग क्षय सिद्धांत। ठीक है, अनुपयोग क्षय सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? एबिंगहास 1885 हैं। ये सिद्धांत जो है काफ़ी प्राचीन और पुराना है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि हम किसी चीज़ को इसलिए भूलते हैं क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है किसी चीज़ को हम भूलते जाते हैं। एबिंगहास कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को से प्रभावित करते हैं या किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो हमारे स्नायुओं में जो है परिवर्तन होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्मृति चिन्ह कहा जाता है। तो स्मृति चिन्ह जब स्मृति चिन्ह लंबे समय तक बना रहता है हमारे दिमाग में, तो हम चीज़ों को नहीं भूलते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है हम जो चीज़ सीखे रहते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं तो क्या है? उसका विस्मरण हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि जैसे दीवार पे लगी फ़ोटो या किसी मकबरे की समाधि पे समय बीतने के साथ धूल से वो धूमिल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम जो सीखे हैं, हमने जो स्मरण किया है, अगर उसका जो है हम उपयोग अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में नहीं करेंगे तो समय बीतने के साथ साथ उसका स्मृति चिन्ह दुर्बल होगा और चीज़ों को हम भूल जाएंगे। तो यह अनुपयोग मतलब उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो क्षय मतलब वो क्या है? उसका चीज़ भूल जाएंगे, ये सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अवशेष प्रसक्ति या दृढ़ीकरण सिद्धांत। अवशेष प्रसक्ति या दृढ़ीकरण सिद्धांत से के प्रतिपादक जो हैं मूलर तथा पिलजेकर महोदय हैं, और इनका ये मानना है कि जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो सीखने से स्मृति चिन्ह हमारे दिमाग में बनती है। इनका ये कहना है कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को सीखता है तो सीखने से स्मृति चिन्ह बनती है। यह प्रक्रिया क्या है? सीखने के बाद भी हमारे माइंड में या दिमाग में जारी रहती है। अगर उसके एक चीज़ सीखने के तुरंत बाद जो है अगर हम विश्राम कर लें तो वो चीज़ क्या है? वो हमारे दिमाग में उससे संबंधित जो स्मृति चिन्ह क्या है? मजबूत हो जाते हैं। यानी कि सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है कुछ समय बाद भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवशेष प्रसक्ति। और जब हम थोड़ा समय तक विराम कर लेते हैं, वो स्मृति चिन्ह मजबूत हो जाता है, तो उसको हम दृढ़ीकरण कहते हैं। इनका ये कहना है कि जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, एक चीज़ सीखे उसके तुरंत बाद हमने कुछ रेस्ट नहीं किया, दूसरा चीज़ सीख रहे हैं, तो उससे क्या है? चीज़ों का विस्मरण हो जाता है। यदि हम उसको थोड़ा समय हम जो है एक चीज़ सीखने के बाद रिलैक्स किए तो उससे क्या है? उससे संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित हमारे माइंड में क्या है? धारणा मजबूत हो जाती है। तीसरा है हस्तक्षेप का सिद्धांत। इनके प्रतिपादक मैग्यूस 1932। इनका कहना है कि मौलिक शिक्षण और अंतर्वेशिक शिक्षण, यदि जो हमने पहले सीखा है मौलिक शिक्षण, उसके बाद जो हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो क्या है? जो मौलिक शिक्षण हमने जो सीखा है उसकी स्मृति हमारे दिमाग में गई है, और फिर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, अंतर्वेशी शिक्षण कर रहे हैं,
तो अंतर्विषय शिक्षण में कुछ चीज़ ऐसा है जो मौलिक शिक्षण के प्रत्याहन में बाधा उत्पन्न करती है। तो क्या है, इससे स्मृति चिन्ह जो है मौलिक शिक्षण का हमारे दिमाग में दुर्बल बनता है, जिससे हम क्या है चीज़ों को धीरे धीरे भूलते हैं। इनका कहने का तात्पर्य कि मौलिक शिक्षण यानी कि पहले जो हम सीखे रहते हैं उसके बाद अगर हम उसके दौरान जो है दूसरा कोई शिक्षण ऐसा करते हैं जो हमारे मौलिक शिक्षण के प्रत्याहन में बाधा उत्पन्न करती है, तो उससे क्या है मौलिक शिक्षण के स्मृति चिन्ह दुर्बल हो जाते हैं और धीरे धीरे हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक। चौथा है द्विकारक सिद्धांत। इसके प्रतिवादक मिल्टन एवं इरविन है। द्विकारक सिद्धांत मतलब कहने का तात्पर्य है कि विस्मरण की प्रक्रिया जो है दो कारकों के आधार पर होती है। पहला है प्रतिद्वंदिता कारक। जब दो ऐसे विचार जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या स्पर्धा करते हैं तो उसमें क्या होती है, दोनों से संबंधित जो स्मृति चिन्ह हमारे दिमाग को दुर्बल होती जाती है, जिससे हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ये प्रतिद्वंदिता कारक। अशिक्षण कारक मतलब जो चीज़ हमने सीखा है अगर उसका हम बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या है ऑटोमेटिक ये हम चीज़ों को भूलते जाएंगे, तो इसको कहते हैं अशिक्षण कारक। अगला सिद्धांत है हमारा परिणात्मक सिद्धांत या फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड के सिद्धांत में मुख्य फ्रायड ने अपने सिद्धांत में मुख्य ये बताया है कि हम चीज़ों को इसलिए भूलते हैं क्योंकि ऐसी इच्छाएं जो अकामुक होती हैं, जो अनैतिक होती हैं, वो कहाँ चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती हैं, और अचेतन मन में जाने के बाद वो ऑटोमेटिक चीज़ों को उसकी स्मृति चिन्ह दुर्बल हो जाती है और चीज़ों को भूल जाते हैं। और उन्होंने कहा कभी कभी जो है कष्टप्रद यातनाएं जो होती है उसको क्या है हम ऑटोमेटिक जो है उसको भूलना चाहते हैं तो वो अचेतन मन में चली जाती है, और वो बाहर भी कभी आती है तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसकी अवहेलना करते हैं, इसलिए धीरे धीरे उन चीज़ों का विस्मरण होता जाता है। फ्रायड ने कहा कि हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसमें अचेतन पहलुओं पे बहुत ही ध्यान दिया, क्योंकि ये कहा गया कि अचेतन पहलुओं के कारण ही जो है हम चीज़ों को भूलते हैं। अगला और लास्ट सिद्धांत है उद्दीपन कूट संकेतन सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, विस्मरण की प्रक्रिया में ये बताता है कि स्टिमुलस और रिस्पांस का सही से हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते, इसलिए चीज़ों को हम भूल जाते हैं। देखिए, इस सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये उद्दीपन क्या है, उसमें 3 बातों पर मेन फोकस किया गया है। उद्दीपन यानी कि क्या कहा जाता है इसको, स्टिमुलस, यानी कि जब भी किसी उद्दीपक से हम प्रभावित होते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी उद्दीपक से प्रभावित होते हैं तो उसकी क्या है संवेदना हमारे दिमाग में जाती है। तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में जाती है, अगर उसका हम अच्छे से प्रत्यक्षीकरण उस चीज़ों के बारे में, उद्दीपक के बारे में अच्छे से जानते हैं तो क्या है हमारे दिमाग में उसका कूट संकेतन अच्छा होता है, जिससे क्या है स्मृति चिन्ह भी अच्छे बनते हैं और वो चीज़ लंबे समय तक हमारी धारणा में बनी रहती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अब दूसरा है प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है, जिस चीज़ के बारे में अच्छे से हम जानेंगे उसका कूट संकेतन हमारे दिमाग में अच्छे से होगा, और फिर कभी जब हम उस उद्दीपक के बारे में जानना चाहेंगे तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, अगर जिस उद्दीपक बारे में हम नहीं जानते हैं तो उससे संबंधित हम प्रतिक्रिया भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं, जिससे क्या वो चीज़ें अपने आप विस्मरण होती जाती है। और तीसरा उद्दीपक प्रतिक्रिया साहचर्य। उद्दीपक और प्रतिक्रिया, जैसे हमने आपसे कहा ये क्या है तो आपने तुरंत कहा कि ये मार्कर है, तो क्या है उद्दीपक आपको हमने दिखाया उसके प्रति आपका प्रतिक्रिया है। और साहचर्य क्या है, किसी चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ कर याद करना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा क्या किस लिए फेमस है तो आप तुरंत कहेंगे ताजमहल, क्योंकि आगरा का साहचर्य ताजमहल से बना हुआ है। और ऐसे चीज़ जो हम किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करके याद करते हैं हमारे दिमाग में लंबे समय तक हमारी स्मृति में बनी रहती है, लेकिन यदि हम साहचर्य नहीं कर पाते हैं तो उन चीज़ों का विस्मरण हो जाता है। तो आज के क्लास में हमने विस्मरण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया, और इस टॉपिक से संबंधित आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये क्लास जो है आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर का ये लास्ट टॉपिक था इस पेपर का। अब अगले क्लास में हम पेपर सेकंड जिसका नाम है व्यक्तित्व के प्राचीन सिद्धांत, इसके बारे में हम
चर्चा करेंगे। ऑलरेडी ही उससे संबंधित 4-5 क्लास हो चुकी है, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आप लोग जो है चैनल को से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।